Hello everyone, welcome back to my channel. My name is हार्दिक मल्होत्रा and I am an assistant professor. आज की जो ये वीडियो रहने वाली है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वेश्चनर या फिर प्रश्नावली कि एक क्वेश्चनर क्या होता है और अच्छा क्वेश्चनर बनाने के लिए आपको कौन सी ऐसी असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इसको लाइक कर दें और वीडियो के नीचे कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे कि आप ये जो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस को बना पाऊँ। The question is, what is a questionnaire and what are the essential characteristics of a good questionnaire? यही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था, जिसकी वजह से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी स्टडी के लिए। तब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चनर क्या होता है। क्वेश्चनर एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आप इंडिविजुअल्स या फिर किसी ग्रुप से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या फिर ओपिनियंस कलेक्ट करते हैं या एटीट्यूड के बारे में जानते हैं या फिर कोई फीडबैक फिल करवाते हैं। अब ये जो क्वेश्चनर हैं ये क्यों फिल करवाए जाते हैं रिस्पोंडेंट से? क्योंकि ये काम आते हैं आपको सर्वे के अंदर, किसी रिसर्च की स्टडी के अंदर, किसी मार्केट रिसर्च के अंदर या फिर आपको किसी भी तरह का कोई रोल प्ले करते हैं। अब ये जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो किन फॉर्मेट्स में होते हैं? पेपर फॉर्म में भी होते हैं, ये ऑनलाइन सर्वे में भी होते हैं और इंटरव्यूज के अंदर भी क्वेश्चनर्स को यूज करवाया जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसके अंदर हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चनर्स किस तरीके के होते हैं, किस ऑर्डर में होते हैं। अब हमने जो भी सीखा वो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि सबसे पहले सेक्शन 1 लिया है मैंने, फिर सेक्शन 2, फिर सेक्शन 3। हम ऐसा नहीं कर सकते कि सेक्शन 3 को पहले ले आएं और सेक्शन 1 को लास्ट में डाल दें। एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन फॉलो होना चाहिए जिसके अंदर आप सबसे पहले अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालते हैं कि आप क्या, कौन सी ईयर में आप स्टडी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एज ग्रुप क्या है। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक रेलिवेंट दिखता है कि कितने सेटिस्फाइड हैं आप अपनी स्टडी से रिलेटेड, मतलब अपने कोर्स से रिलेटेड। अब ये जो आपने ऑप्शन देख रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी डिससेटिस्फाइड और 5th रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी सेटिस्फाइड। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो आंसर आप फिल कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे लिकर्ट स्केल, कि 1 डिससेटिस्फाइड दिखा रहा है बहुत ज्यादा और 5वां जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड। तो इसको हम बोलते हैं लिकर्ट स्केल। फिर इसके बाद कि प्रोफेसर जो है वो अप्रोचेबल हेल्पफुल है या नहीं, आपका करंट वर्कलोड किस तरीके का है, फिर उसके बाद कैंपस में क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं। क्या, मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चनर जो होता है वो एक सीरीज ऑर्डर में होता है, पहले से लेके आखिरी क्वेश्चन, जिसके अंदर आप जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही आस्क करते हैं। अदर देन दैट आप नहीं पूछते हैं, जिससे कि जो आपका क्वेश्चनर है वो खराब होता चला जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम देखेंगे कि असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक अच्छे क्वेश्चनर को बनाते वक्त। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और सिंपल होने चाहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाए जब आप क्वेश्चनर को फिल कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो फोकस होने चाहिए आपके टॉपिक से रिलेटेड ही, और आपको उसमें सिंपल लैंग्वेज ही यूज करनी है जब भी आप क्वेश्चनर्स को फिल करवा रहे हैं। जो रिस्पोंडेंट है जिससे कि इंटरप्ट ना हो और आसानी से एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज को ही फिल करें। सेकंड है रेलिवेंस। जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से आप जो क्वेश्चनर को बना रहे हैं उसको फुलफिल करें, रिलेटेड टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स ओनली। इररिलेवेंट अगर क्वेश्चंस आप पूछते हैं तो वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम और डिसएंगेजमेंट भी बनाता है। डिसएंगेजमेंट का मतलब है कि जो भी क्वेश्चनर को फिल कर रहा है वो इंडिविजुअल उससे दूर हटते हुए दिखता है, कि उसको क्वेश्चनर में इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही होती और वो उससे दूर हटता रहता है। थर्ड है कंसाइजनेस, कि जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो कंसाइज होने चाहिए, वो इतने बड़े नहीं होने चाहिए, इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए कि वो जो रिस्पोंडेंट है उसको पढ़ते हुए काफ़ी देर उसको लगे, और उसके अंदर काफ़ी लेंथी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मांगनी है। और ना ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए, सिंपल
थोड़े से क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो बिल्कुल अच्छे से हो सके। फोर्थ है आपका लॉजिकल फ्लो। जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने पहले ये पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, उसके बाद आप पांचवा छठा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। एक लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए जिससे कि आप जो भी क्वेश्चंस को फिल करवा रहे हैं और रिस्पोंडेंट उसको ये फील करे कि वो नेचुरली आंसर करे जा रहा है एक के बाद एक। अवॉइडिंग लीडिंग और बायस्ड क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो आपको क्वेश्चंस लेने हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए और अनबायस्ड होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आपने क्वेश्चंस पूछा वो क्वेश्चन की फॉर्म इस तरीके की हो कि वो खुद ही आंसर बता रहा है क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए न्यूट्रल, जिसके बेसिस पे ही जो रिस्पोंडेंट है वो उसका आंसर दे। सेकंड है क्वेश्चन का जो फॉर्मेट। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमें ये डिसाइड करता है कि आपकी रिसर्च टाइप कैसी है, कि आपको किस तरीके की रिसर्च करनी है। अब एक तरह के क्वेश्चन होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब है कि आप इसको क्लोज कर रहे हैं, मतलब आपने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के नीचे आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे दिए, आंसर दे दिए, एक दो तीन और चार, आपको बस सिलेक्ट करना है कि कौन सा उसमें आंसर है। या फिर आपको यस और नो के अंदर आंसर देना है, या फिर आपको लिकट स्केल पे आंसर देना है, मतलब कि आप हाईली सेटिस्फाइड हैं, लो सेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल हैं, इस तरीके से। और एक होते हैं दूसरे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए आंसर की और क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स को आपको फिल करवाना है। तो ये जो आप फॉर्मेट चूज कर रहे हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट लगाना है आंसर्स के लिए, वो आपके रिसर्च गोल के ऊपर डिपेंड होता है और कैसी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, उसके ऊपर बेसिस है। फिर आएगा नेक्स्ट स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं वो स्केलेबल होने चाहिए, मतलब कि अगर आप सपोज 50 लोगों के लिए क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो ऐसे भी होने चाहिए कि वो 50 की बजाय अगर आपको 500 लोगों को भी सेम क्वेश्चन आप देते हैं तो सेम मीनिंग निकल के आए और सभी के लिए वो क्वेश्चन सही हो। ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी के अंदर आपने किया हो। ठीक है, इट शुड बी यूज फॉर स्मॉल और लार्ज पॉपुलेशंस, कि मतलब स्मॉल के लिए भी हो और लार्ज पॉपुलेशन के लिए भी हो, आप उसको स्केल कर सकें। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर आएगा पायलट टेस्टिंग, कि क्वेश्चनियर्स को फाइनल बनाने से पहले आपको एक उसका टेस्ट कर लेना चाहिए कि क्वेश्चंस लोगों को समझ आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जैसे हम क्वेश्चंस को बनाते हैं, क्वेश्चंस को बनाने के बाद हम एक या दो बच्चों से टेस्ट करते हैं कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ रहे हैं, क्या ये जो क्वेश्चन है वो आपके जो भी वर्डिंग है क्लैरिटी आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का वो सही है या नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? पायलट टेस्टिंग।